नमस्कार। आज हम आधार कार्ड से जुड़े कुछ अहम बदलावों पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुके हैं और ये सिर्फ फीस या डॉक्यूमेंट्स तक ही नहीं है, बल्कि आधार कार्ड पर जानकारी दिखेगी कैसे, इसमें भी कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जो भी जानकारी हम दे रहे हैं ये सीधे आधार अथॉरिटी की जो ऑफिशियल सूचनाएं हैं, जो गाइडलाइंस आई हैं, उन पर आधारित है। हाँ, ये बताना ज़रूरी है। जी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो नए नियम आए हैं 2025 वाले, इनको ठीक से समझे। खास तौर पर फीस का क्या स्ट्रक्चर बदला है, अलग अलग अपडेट्स के लिए अब कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आधार कार्ड में जो दिखने वाली चीजें हैं उनमें क्या फर्क आया है। सही कहा, क्योंकि ये बदलाव तो भारत में हर आधार होल्डर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। जरूर करेंगे। और आधार आजकल कितना ज़रूरी हो गया है, हम सब जानते हैं। सरकारी योजनाएं हो, बैंक अकाउंट हो, सिम कार्ड हो, हर जगह। तो इन बदलावों को समझना तो भाई बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चलिए ज़रा इस पर और बात करते हैं। देखते हैं कि 1 अक्टूबर 2025 से आखिर बदला क्या-क्या है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, नई फीस और प्रक्रिया। इसमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं? हाँ, तो फीस का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें काफी कुछ बदला है। ये अलग अलग तरह के अपडेट्स और जो सर्विसेज हैं उन पर लागू होता है। सबसे पहला तो ये कि अगर कोई घर बैठे, मतलब यूआईडीआई के ऑनलाइन पोर्टल से अपनी जानकारी अपडेट करता है, जैसे नाम, पता, जन्म तिथि या जेंडर, तो उसके लिए अब 50 रुपए का चार्ज देना होगा। अच्छा, पहले तो ये फ्री था शायद। जी हाँ, पहले ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट्स बिल्कुल मुफ्त थे। तो ये एक कह सकते हैं बड़ा बदलाव है, खासकर उनके लिए जो ऑनलाइन अपडेट करना पसंद करते थे। यानी अब नाम पता ऑनलाइन बदलवाने पर भी 50 रुपए लगेंगे। शायद ऑनलाइन सिस्टम के मैनेजमेंट या सिक्योरिटी का खर्चा बढ़ गया होगा, हो सकता है इसलिए ये कदम उठाया हो सकता है। लेकिन जो लोग आधार सेंटर जाके अपडेट करवाते हैं, उनके लिए क्या बदला है? वहां की फीस का क्या सीन है? कारी मान लीजिए पता या मोबाइल नंबर सेंटर पर जाकर अपडेट करवाता है, तो अब जो फीस है वो 50 से 100 रुपए के बीच हो सकती है। मतलब पहले जो फिक्स्ड 50 रुपए लगते थे सामान्य अपडेट के लिए, उसे अब बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है। 75 रुपए। ओके, तो सेंटर पर जाकर भी नॉर्मल जानकारी अपडेट करवाना पहले से महंगा हो गया। जी हाँ, 25 रुपए ज्यादा। और बायोमेट्रिक अपडेट्स का क्या? मेरा मतलब है फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फोटो बदलवाने के लिए, उसमें भी कोई चेंज है? हाँ, बायोमेट्रिक अपडेट की फीस में तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अगर किसी को फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या अपनी फोटोग्राफ अपडेट करवानी है, तो उसके लिए अब 125 रुपए का शुल्क लगेगा। 125 रुपए। पहले ये 100 रुपए था शायद। जी, पहले 100 रुपए था, तो ये 25 रुपए यहाँ भी बढ़ गए। शायद जो बायोमेट्रिक इक्विपमेंट का मेंटेनेंस है और प्रोसेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसे देखते हुए ये बढ़ोतरी की गई होगी। जी। और ये तो जाहिर है कि बायोमेट्रिक अपडेट ऑनलाइन तो हो नहीं सकते, इसके लिए तो सेंटर जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, उसके लिए सेंटर विजिट जरूरी है। तो एक बार क्लियर कर लेते हैं। ऑनलाइन अपडेट्स 50 रुपए, सेंटर पर सामान्य डेमोग्राफिक अपडेट 75 रुपए और सेंटर पर बायोमेट्रिक अपडेट 125 रुपए। ठीक है। अच्छा, एक नई होम एनरोलमेंट या डोर स्टेप सर्विस की भी बात हो रही थी। ये क्या चीज़ है और किसके लिए है ये? जी, ये एक बहुत ही कह सकते हैं ज़रूरी सर्विस शुरू की गई है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी शारीरिक अक्षमता या बीमारी या बहुत ज़्यादा उम्र होने की वजह से आधार सेंटर तक जा नहीं सकते। इस होम एनरोलमेंट या डोर स्टेप सर्विस में होता यह है कि आधार के कर्मचारी उस व्यक्ति के घर आकर जो भी ज़रूरी अपडेट्स हैं वो कर देते हैं। इसके लिए एक स्पेशल फीस रखी गई है। अरे वाह! ये तो बहुत ही ज़रूरी सुविधा है, खासकर उनके लिए जो चल फिर नहीं पाते। इसका चार्ज क्या है? इस डोर स्टेप सर्विस के लिए जो मेन चार्ज है वो 700 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। 700 रुपए? जी, ये चार्ज शायद इसलिए है क्योंकि इसमें कर्मचारी को ट्रैवल करना पड़ता है, घर जाके सर्विस देनी होती है, तो एक्स्ट्रा रिसोर्स लगते हैं। 700 रुपए, ये तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। खासकर ये देखते हुए कि ये सेवा शायद उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से भी उतने मजबूत ना हो। क्या इसमें कोई रियायत है? जैसे अगर एक ही घर में एक से ज़्यादा लोगों को सर्विस लेनी हो? हाँ, उसमें थोड़ी राहत जरूर दी गई है। अगर एक ही एड्रेस पर एक से ज्यादा लोगों को ये सर्विस चाहिए, तो पहले मेंबर के लिए तो 700 रुपए लगेंगे, लेकिन उसके बाद हर एडिशनल मेंबर के लिए 350 रुपए का चार्ज होगा। अच्छा, यानी दूसरा व्यक्ति 350 रुपए में? जी, जैसे मान लीजिए एक ही घर में 2 लोगों को अपडेट करवाना है, तो टोटल चार्ज होगा 700 रुपए प्लस
₹350 यानी 1050 रुपए। फिर भी ये काफ़ी महंगा है। क्या इस सर्विस की कोई टाइम लिमिट भी है? मतलब ये कब तक वैलिड है? जी, ये जो होम एनरोलमेंट सर्विस है और इसकी जो फीस है, ये फिलहाल एक लिमिटेड पीरियड के लिए अनाउंस की गई है। ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होकर 30 सितंबर 2028 तक वैलिड रहेंगे। हाँ, 3 साल के लिए। हाँ, उसके बाद शायद इसे रिव्यू किया जाएगा। देखना होगा कि इन 3 सालों में सर्विस का कितना इस्तेमाल होता है और क्या ये फीस ज़रूरतमंदों के लिए रुकावट तो नहीं बनती? चलिए, तो हमने फीस के अलग-अलग पहलू देख लिए। ऑनलाइन, सेंटर पर, डेमोग्राफिक, सेंटर पर बायोमेट्रिक और घर पर सर्विस। अब बात करते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की। अलग-अलग अपडेट्स के लिए किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? क्या इसमें भी कुछ बदला है? डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरतें हैं वो कमोबेश वैसी ही हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि किस अपडेट के लिए कौन सा प्रूफ वैलिड है। जैसे अगर कोई अपना पता ऑनलाइन पोर्टल से बदलना चाहता है तो उसे एड्रेस प्रूफ के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इनमें आमतौर पर पिछले 3 महीने के अंदर का बिजली, पानी या गैस का बिल चल जाता है, या फिर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जिसमें पता और फोटो दोनों हों। रेंट एग्रीमेंट भी चलता है शायद? हाँ, रेंट एग्रीमेंट, वोटर आईडी कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। यूआईडीआई की वेबसाइट पर वैसे पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, तो पते के लिए तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। हाँ, और अगर किसी को अपना नाम या जन्मतिथि बदलवानी हो, ये तो ज़्यादा सेंसिटिव जानकारी है। बिल्कुल। नाम या जन्मतिथि जैसे जो क्रिटिकल डिटेल्स हैं, उनमें बदलाव के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होते हैं। नाम बदलने के लिए तो आमतौर पर गज़ेट नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, या अगर शादी के बाद नाम बदला है महिलाओं के लिए तो मैरिज सर्टिफिकेट लग सकता है। और जन्मतिथि के लिए? बर्थ सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी होगा। हाँ, जन्मतिथि में बदलाव के लिए बर्थ सर्टिफिकेट सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, वो भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि जन्मतिथि में बदलाव की अपनी सीमाएं हैं। ये बार बार नहीं बदला जा सकता। सही है। और मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए क्या चाहिए? ये तो शायद सबसे कॉमन अपडेट्स में से एक होगा आजकल। मोबाइल नंबर अपडेट करवाने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, क्योंकि ये सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। इसके लिए तो व्यक्ति को आधार सेंटर जाना ही पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होता ये। अच्छा, मोबाइल नंबर के लिए सेंटर जाना ही होगा। जी, वहाँ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना होगा। कोई और डॉक्यूमेंट वैसे तो नहीं चाहिए होता, लेकिन पहचान के लिए आईडी प्रूफ मांग सकते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि व्यक्ति खोज जाए, क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट करने से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, मतलब फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन। ओके। और हाँ, जो मोबाइल नंबर लिंक करवाना है वो भी साथ होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आता है कंफर्म करने के लिए। समझ गया। तो मोबाइल नंबर अपडेट के लिए खुद सेंटर जाना, बायोमेट्रिक देना अनिवार्य है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो फीस और डॉक्यूमेंट्स पर हमने बात कर ली। अब कुछ और अहम नियम जो बदले हैं और कुछ राहत के उपाय, उन पर आते हैं। बच्चों के आधार को लेकर कुछ राहत दी गई है। हाँ, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम उठाया गया है। सरकार ने बच्चों के आधार एनरोलमेंट और जो उनके मैंडेटरी अपडेट्स होते हैं, उसको लेकर खास रियायतें दी हैं। सबसे पहली बात, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो पहली बार आधार बनता है, वो पूरी तरह से मुफ्त है, उसका कोई चार्ज नहीं है। वो नीला वाला आधार है ना, बाल आधार जिसे कहते हैं। जी हाँ, बाल आधार। वो बच्चे के माता पिता में से किसी एक के आधार से लिंक होता है। उसमें बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होती। ये तो अच्छी बात है कि छोटे बच्चों का पहला एनरोलमेंट फ्री है। और जब बच्चे बड़े होते हैं 5 साल के और 15 साल के, जब उनका बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है, उसका क्या? हाँ, तो बच्चों के लिए 2 बार बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य होता है। पहला जब बच्चा 5 साल का हो जाता है और दूसरा जब वो 15 साल का हो जाता है। अब बड़ी राहत की बात यह है कि ये दोनों अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट्स भी पूरी तरह से मुफ्त कर दिए गए हैं। अरे वाह, ये दोनों फ्री? जी हाँ, मतलब 5 साल की उम्र पूरी होने पर, जो अक्सर 5 से 7 साल के बीच कराया जाता है, और 15 साल की उम्र पूरी होने पर, जो अक्सर 15 से 17 साल के बीच होता है। जब बच्चे के फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो लिए जाते हैं, तो उसके लिए अब कोई फीस नहीं देनी होगी। पहले शायद इसके लिए भी चार्ज लगता था। हाँ, पहले इन अनिवार्य अपडेट्स के लिए भी फीस लगती थी। ये वाकई पेरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि ये तो करवाना ही पड़ता है। इससे शायद बच्चों का आधार टाइम पर अपडेट करवाने में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब वयस्कों के लिए आधार कार्ड पर जो जानकारी दिखती है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
एक तो पिता या पति के नाम से जुड़ा बदलाव है। जी हाँ, ये एक बहुत अहम बदलाव है जो आधार कार्ड के लुक को ही बदल देगा। अब से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनके आधार कार्ड पर पिता या पति का नाम प्रिंट नहीं किया जाएगा। मतलब वो जो पिता फादर या पति हस्बैंड का कॉलम होता था, वो अब दिखेगा नहीं। जी, वो जानकारी अब कार्ड पर डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन क्या ये जानकारी सिस्टम से भी हटा दी गई है या सिर्फ कार्ड से हटी है? नहीं, ये एक जरूरी पॉइंट है। ये जानकारी आधार के डेटाबेस में रिकॉर्ड में बनी रहेगी। मतलब सिस्टम में ये दर्ज रहेगा कि पिता या पति का नाम क्या है, लेकिन उसे कार्ड पर छापा नहीं जाएगा। अच्छा, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? शायद इसका मकसद ये है कि व्यक्ति की अपनी पहचान को ज्यादा प्रमुखता दी जाए, न कि किसी रिश्ते के संदर्भ में उसकी पहचान बताई जाए। दिलचस्प। तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के तौर पर व्यक्ति की अपनी जानकारी ही मेन होगी। जी, इसी तरह जन्मतिथि दिखाने के तरीके में भी बदलाव है। हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव है। अब आधार कार्ड पर पूरी जन्मतिथि जैसे DDMMYY फॉर्मेट में होती है, वो प्रिंट नहीं होगी। तो क्या दिखेगा फिर? उसकी जगह सिर्फ जन्म का साल, ईयर ऑफ बर्थ YYYY ही दिखाया जाएगा। जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1990 है, तो उसके नए आधार कार्ड पर सिर्फ जन्म वर्ष, ईयर ऑफ बर्थ 1990 लिखा होगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ की जगह सिर्फ साल। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? प्राइवेसी? हाँ, ज्यादा संभावना यही है। पूरी जन्म तिथि एक सेंसिटिव जानकारी होती है, इसका मिसयूज हो सकता है आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह में। सिर्फ जन्म का साल दिखाने से भी पहचान वेरीफाई करने के कई काम हो जाते हैं, जबकि पूरी डेट ऑफ बर्थ की जानकारी को थोड़ा प्रोटेक्टेड रखा जा सकता है। ये शायद प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। लॉजिकल लगता है। और एक केयर ऑफ कॉलम हटाने की भी बात है। ये क्या था और इसे क्यों हटाया गया? पहले आधार कार्ड में जो एड्रेस वाला सेक्शन होता था, उसमें सन, डॉटर, वाइफ ऑफ के साथ एक केयर ऑफ का ऑप्शन भी होता था। हाँ, होता था। केयर ऑफ का इस्तेमाल लोग अक्सर तब करते थे जब वो किसी और के पते पर रह रहे हो, जैसे कोई किराएदार हो या छात्र कहीं हॉस्टल में या किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा हो। इसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता था जिसके रेफरेंस से वहाँ पत्र वगैरह पहुँच सके। तो अब वो को वाला ऑप्शन हटा दिया है? जी, अब इस केयर ऑफ कॉलम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे हटाने से कोई दिक्कत आ सकती है क्या? खासकर उन लोगों के लिए जिनका अपना परमानेंट पता नहीं होता। पते की पुष्टि कैसे होगी? ये चिंता तो जायज है। शायद इसके पीछे आइडिया ये हो कि पते को सीधे उस व्यक्ति से ही जोड़ा जाए, न कि किसी केयरटेकर या मध्यस्थ के जरिए। एड्रेस प्रूफ के लिए तो खैर वैलिड डॉक्यूमेंट्स अभी भी चाहिए होंगे। हो सकता है कि एड्रेस के फॉर्मेट को सिंप्लीफाई और स्टैंडर्डाइज करने के लिए कदम उठाया गया हो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल असर उन लोगों पर देखना होगा जो केयर ऑफ एड्रेस इस्तेमाल करते थे। तो ये कुछ बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव हुए हैं। पिता पति का नाम हटना, सिर्फ जन्म का साल दिखना और सीओ का कॉलम हटना। और ये सारे नियम, ये नई फीस, ये प्रक्रियाएं, ये सब पूरे भारत में 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल क्लियर किया गया है कि ये जितने भी बदलाव हैं, बदली हुई फीस, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरतें, कार्ड पर जानकारी कैसे दिखेगी उसके नए नियम और बच्चों के लिए जो राहत दी गई है, ये सब 1 अक्टूबर 2025 से पूरे भारत में सभी आधार होल्डर्स और एनरोलमेंट सेंटर्स के लिए एक समान रूप से लागू हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट समराइज कर दें कि हमने आज क्या क्या समझा। सबसे बड़ी बात, 1 अक्टूबर 2025 से आधार अपडेट करवाना महंगा हो गया है। ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपए, सेंटर पर डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 75 रुपए, और सेंटर पर बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए। बिल्कुल। और साथ ही एक नई डोर स्टेप सेवा आई है ज़रूरतमंदों के लिए, लेकिन वो काफ़ी महंगी है। 700 रुपए पहले व्यक्ति के लिए और 350 रुपए हर एडिशनल व्यक्ति के लिए उसी पते पर। और ये सर्विस फिलहाल 30 सितंबर 2028 तक वैलिड है। डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरतें लगभग वैसी ही हैं। पते के लिए यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट वगैरह, नाम, जन्म तिथि के लिए पैन, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे प्रूफ, और मोबाइल नंबर अपडेट के लिए तो सेंटर जाना और बायोमेट्रिक देना जरूरी है। और सबसे बड़े बदलाव आधार कार्ड के दिखने के तरीके में है। 18 साल से ऊपर वालों के लिए पिता पति का नाम अब कार्ड पर नहीं दिखेगा, हालांकि रिकॉर्ड में रहेगा। पूरी जन्म तिथि की जगह सिर्फ जन्म का साल दिखेगा और एड्रेस से केयर ऑफ कॉलम हटा दिया गया है। लेकिन अच्छी खबर बच्चों के लिए है। 5 साल से कम उम्र का पहला एनरोलमेंट मुफ्त है और 5 साल और 15 साल पे होने वाले दोनों जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट्स भी अब बिल्कुल मुफ्त हैं। जी हाँ, और ये सारे नियम 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। तो हर आधार होल्डर के लिए इन बदलावों के बारे में जानना बहुत जरूरी है,
ताकि आगे जब भी कोई अपडेट करवाना हो तो वो सही प्रोसेस, फीस और डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहें। निश्चित रूप से। चलिए इस चर्चा के आखिर में एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि एक तरफ तो ऑनलाइन अपडेट पर फीस लगा दी गई है, जो पहले फ्री था, और फिजिकल सेंटर विजिट या होम सर्विस के चार्ज भी या तो बढ़ाए गए हैं या काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं। दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया पे इतना जोर है। तो ऐसे में ये जो नई फीस का स्ट्रक्चर है, ये आधार सेवाओं की पहुंच के बारे में क्या इशारा करता है? क्या ये डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए एक तरह का पुश है, या फिर ये उन लोगों के लिए सर्विसेज को और महंगा और मुश्किल बना रहा है जिनके पास डिजिटल एक्सेस या साधन नहीं है? क्या ये अनजाने में डिजिटल डिवाइड को और गहरा कर सकता है? ये वाकई में एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, सेवाओं को एक्सेसिबल बनाना, उनकी कॉस्ट रिकवर करना और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, इन सब के बीच एक सही बैलेंस बनाना हमेशा से एक चुनौती रही है। ये जो नए बदलाव हैं, ये किस हद तक इस बैलेंस को बना पाते हैं और अलग-अलग सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स पर इनका असल में क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी सवाल है ये।